नमस्कार, जीके मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो में मेडिकल की उन सभी दवाओं के बारे में जानेंगे जिसे अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है और वह क्या काम करती है। निश्चित रूप से ये वीडियो देखने के बाद मेडिकल की उन तमाम दवाओं के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी जिसे आप पाना चाहते हैं। तो चलिए एकदम जीरो से शुरू करते हैं। सबसे पहले पेन किलर टैबलेट के बारे में जानते हैं जिसे दर्द निवारक दवा कहा जाता है। दर्द निवारक में है डाइक्लोफेनाक 50 mg, एसिक्लोफेनाक 100 mg, आइबुप्रोफेन 200 mg 400 mg में आता है, निमोसलाइड 100 mg में आता है, ट्रामाडोल 50 mg 100 mg में आता है और ये दवाएं पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन के रूप में भी आती हैं। पैरासीटामोल एक वीक एनाल्जेसिक है। इसका इस्तेमाल एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है। पैरासीटामोल 500 mg 650 mg और इन दर्द निवारक दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में भी आता है, इसलिए इन दवाओं का उपयोग दर्द बुखार दोनों में किया जाता है। इसमें है डाइक्लोफेनाक सोडियम 50 mg प्लस पैरासीटामोल 325 mg, एसिक्लोफेनाक सोडियम 100 mg प्लस पैरासीटामोल 325 mg। वहीं निमोसलाइड पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन में आता है 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg। आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में आता है, ट्रामाडोल पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में आता है। इन दर्द बुखार की दवाओं के साथ एक और कॉम्बिनेशन होता है जिसका इस्तेमाल दर्द बुखार के साथ बॉडी की किसी भाग में सूजन या इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन में उपयोग किया जाता है, जिसमें है सेटियोपेप्टिडेज 10 mg 15 mg में आता है, एस्क्लोफेनाक सोडियम पैरासीटामोल सेटियोपेप्टिडेज और डाइक्लोफेनाक सोडियम पैरासीटामोल सेटियोपेप्टिडेज और डाइक्लोफेनाक सोडियम पैरासीटामोल क्लोरजोक्साजोन के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल और क्लोरजोक्साजोन के कॉम्बिनेशन में आता है। इसके अलावा मेफेनमिक एसिड 125 mg 250 mg दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब गैस्ट्राइटिस रिलेटेड मेडिसिन के बारे में बात कर लें, यानी कब्ज निवारक दवा के बारे में। कब्ज निवारक दवा में है एसिलाक 150 mg और 300 mg में आता है। इसमें होता है रेनिटिडीन, आगे है पेंटाप्राजोल 40 mg, ओमेप्राजोल, रेविप्राजोल, यह प्लेन और डोमपेरिडोन 30 mg के कॉम्बिनेशन में भी आता है। इसके अलावा डाइजिन टैबलेट या सिरप, एंटासीड सिरप कब्ज को दूर करने वाली दवा होती है। अब एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स के बारे में बात कर लें, यानी पेट दर्द में यूज होने वाली दवा, जिसमें है डाइसाइक्लोमाइन 10 mg, मेफेनमिक एसिड 250 mg, डाइसाइक्लोमाइन 10 mg प्लस पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में आता है। ड्रोटावेरिन 40 mg और 80 mg में आता है। ड्रोटावेरिन प्लस मेफेनमिक एसिड के कॉम्बिनेशन में आता है। पेट की दर्द में सुपर स्पास इंजेक्शन भी यूज किया जाता है, जिसमें है डाइसाइक्लोमाइन 10 mg प्लस डाइक्लोफेनाक सोडियम 25 mg। आगे है एंटी इमेटिक मेडिसिन, अर्थात नाउजिया और वॉमिटिंग में यूज होने वाली दवा, जिसे जी मिचलाना या उल्टी की दवा भी कहते हैं। इसमें है पेरिनार्म, जिसमें होता है मेटोक्लोरप्रोमाइड, यह इंजेक्शन और टैबलेट फॉर्म में आता है। इसके अलावा डोमपेरिडोन या ऑन्डेंसेट्रान भी इंजेक्शन और टैबलेट फॉर्म में आता है। इसके ब्रांड नेम है बोमिकांड। अब एंटी डायरियल ड्रग्स के बारे में बात कर लिया जाए तो इसमें है लोप्रामाइड 2 mg, इंड्रोक्विनॉल, जिसमें होता है क्यूनिडोक्लोर 250 mg और है नारफ्लॉक्सटिजेड। नारफ्लॉक्सटिजेड में होता है नारफ्लॉक्सासिन एंड टेनिडाजोल। आगे है ओफ्लॉक्सटिजेड, इसमें होता है ओफ्लॉक्सासिन टेनिडाजोल। टेनिडाजोल एक एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स है। आगे है स्पोरोलैक, यह सैचेट फॉर्म में आता है, और लैक्टिक एसिड बैसिलस जो कैप्सूल फॉर्म में आता है। इसका इस्तेमाल भी एंटी डायरियल के रूप में किया जाता है। अब कॉन्स्टिपेशन में यूज होने वाली दवाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें है टैबलेट डाल्कोफ्लेक्स, इसबगोल की भूसी आती है, सिरप क्रीमाफिन या सिरप लैक्टुलोज सोल्यूशन का आता है, पैराफिन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम पिकोसल्फेट, इनका उपयोग कॉन्स्टिपेशन में किया जाता है। अब एंटी वर्टिगो यानी चक्कर
में कौन कौन सी दवाएं यूज होती हैं, तो टैबलेट है वर्टिगॉन जिसमें होता है सिनर्जिन 25 mg। आगे टैबलेट है बीटा हिस्टीन 8 mg और 16 mg में आता है। आगे टैबलेट है स्टेमेटल MD, इनका उपयोग भी एंटी वर्टिगो के रूप में किया जाता है। अब एंटी एलर्जिकल टैबलेट के बारे में बात कर लें तो टैबलेट है लिवोसिट्रजिन 5 mg, टैबलेट सिट्रजिन 5 mg 10 mg में आता है। टैबलेट हाइड्रोक्सीजिन 25 mg में आता है। आगे डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन 5 mg 10 mg में आता है। एविल 25 mg और 50 mg में आता है। अब बात करेंगे एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। एंटी फंगल ड्रग्स में होता है फ्लोकोनाजोल 150 mg, इट्राकोनाजोल 100 mg 200 mg कैप्सूल फॉर्म में आता है। ग्रीसोफ्लुविन टैबलेट 250 mg में आता है। आगे है कीटाकोनाजोल क्रीम सॉप लोशन के रूप में आता है और लुलिकोनाजोल भी क्रीम सॉप लोशन के रूप में आता है। और क्रीम है क्लोट्रिमाजोल, इसका भी उपयोग फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। आगे है इसके टर्बिनाफाइन 250 mg 500 mg में आता है। टर्बिना फोर्स टैबलेट के नाम से आता है। आई ड्रॉप के बारे में बात कर लें तो सिप्रोफ्लक्सासिन ड्रॉप ऑइंटमेंट में आता है। क्लोरामफेनिकल आई ड्रॉप के रूप में आता है। मॉक्सिफ्लक्सासिन आई ड्रॉप के रूप में आता है। टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप में आता है। CMC यानी कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप के रूप में आता है। अब ओफ्लक्सासिन, मॉक्सिफ्लक्सासिन, टोब्रामाइसिन यह तीनों में डेक्सामेथासोन कॉम्बिनेशन भी आता है। ईयर ड्रॉप के बारे में बात कर लें तो ईयर ड्रॉप में ओफ्लक्सासिन प्लस डेक्सामेथासोन ड्रॉप और नियोमाइसिन सल्फेट, बेक्लोमेथासोन, क्लोट्रिमाजोल, लिग्नोकेन ड्रॉप में भी आता है। कुछ विटामिन, मिनरल्स और अदर मेडिसिन के बारे में बात कर लें तो कैप्सूल विकासूल टैबलेट, न्यूरोबियन 4 टैबलेट, फोलिक एसिड, फेरस सल्फेट और फोलिक एसिड, विटामिन C, विटामिन E, मल्टीविटामिन, कैल्शियम D3, कैल्शियम टैबलेट, यूनि एंजाइम, अरिस्टोजाइम सिरप, साइप्रोहेप्टाडीन सिरप टैबलेट, अल्बेंडाजोल 200 mg 400 mg में आता है। कुछ टॉपिकल प्रिपरेशन के बारे में बात कर लें तो जो स्किन पर यूज करने वाली दवाएं होती हैं या बाहरी उपयोग में ली जाने वाली दवाएं होती है तो उसमें होता है पोविडीन आयोडीन, यह लिक्विड में आता है, ऑइंटमेंट में आता है, गार्गल के रूप में आता है, डाइक्लोफेनाक जेल के रूप में, स्प्रे के रूप में आता है। अब जरा संभल के कुछ एंटीबायोटिक के बारे में बात कर लिया जाए तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बॉडी के अलग अलग हिस्से में अलग अलग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक्स से पहले बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि उसी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स मारता है या उनका विकास रोक देता है। मोटे तौर पर बात करें तो बैक्टीरिया 2 प्रकार का होता है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो अधिकतर हवा में तैरता रहता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो यह अधिकतर गंदे पानी से होता है या संक्रमित भोजन से होता है। अब शरीर को कुछ हिस्से में बांट लेते हैं तो इसमें ब्रेन, ENT, चेस्ट, GIT, UTI और स्किन। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जो हवा में अधिकतर तैरता रहता है तो हवा के माध्यम से आपके बॉडी के किस भाग में इन्फेक्टेड कर सकता है। आप देख सकते हैं कि हवा के माध्यम से आपको ENT में इन्फेक्टेड कर सकता है, चेस्ट में इन्फेक्टेड कर सकता है और स्किन पर इन्फेक्शन फैला सकता है। और जो गंदे पानी में या संक्रमित भोजन से फैलते हैं बैक्टीरिया वह अधिकतर ब्रेन, GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या UTI में अधिकतर फैलते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव में कुछ यूज होने वाली दवाएं हैं जैसे पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन या एमॉक्सीक्लेव पोटेशियम क्लेवोनेट कम्बिनेशन में आता है। पिप्जो का इस्तेमाल ग्राम पॉजिटिव में किया जाता है। आगे ग्राम नेगेटिव में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाएं हैं जैसे जेंटामाइसिन, एमिकासिन, ओफ्लक्सासिन, नॉरफ्लक्सासिन, लिवोफ्लक्सासिन। कुछ दवाएं जो दोनों में यूज
यूज होने वाली दवाएं हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया को मारता है। उसमें होता है सिफेक्जिम 200 mg, सिफोराक्जिन, सिफोडॉक्सिन। एंटीबायोटिक्स एक बड़ा टॉपिक है, इसीलिए इसकी एक अलग वीडियो आने वाली है। वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो आपको मिलती रहे। आगे हम बात करेंगे कफ सिरप के बारे में, जिसमें होता है ग्रिलिंग चेस्ट बीएम। ग्रिलिंग चेस्ट बीएम में होता है टारबिटोलिन सल्फेट, ब्रोमहेक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड। आगे है कोरेक्स डीएक्स सिरप, वहीं है टोरेक्स सिरप। तो कोरेक्स और टोरेक्स में होता है कम्बिनेशन डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, हाइड्रोब्रोमाइड और होता है क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट। आगे हम बात कर लें कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन के बारे में, जिसे गर्भ निरोधक गोलियां कहा जाता है। तो इसमें होता है टैबलेट माला डी, मालायन और टैबलेट होता है अनवांटेड 72। आगे टैबलेट होता है ओबराल जी, ओबराल एल, सहेली टैबलेट के नाम से भी आता है। जनरल प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि विक्स, बाम, बैंडेज, कॉटन, कंडोम, ORS, प्रोटीन पाउडर, ये सब आप जानते ही हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने मेडिकल की संपूर्ण दवाओं के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।